바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어 정말 It's alright 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 고이 담았어 हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. इट्स जस्ट इन अनदर डे और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी को रह गया सिर्फ एक हफ्ता एंड आई एम गोइंग फॉर माय हेयर कलर. दो हेयर कलर है अभी भी बट दे आर वेरी 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 वाइट हेयर एज वेल जिसको हम ग्रे हेयर बोलते हैं एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि मुझे अपना हेयर कलर चेंज कर लेना चाहिए एंड सम ट्रीटमेंट एज वेल. 바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어 정말 It's alright 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 고이 담았어 It's alright 빗물에 내 맘도 씻겨 너와의 기억들 모두 이미 지나간 일인걸 좋았던 기억이 이제 남아있지가 않아 언제까지나 it's alright 후회는 없다고 다짐했던 나 정말 바보 같았단 걸 알아 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어 정말 It's alright 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 고이 담았어 It's alright It's gonna be alright It's alright 조각나버린 하늘 무너져버린 내 가슴이 멍들어 बैंकॉक एयरपोर्ट पर लैंड करके हमने सबसे पहले अपना वीज़ा लिया क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल था. उसके बाद हम लोग घर से सुबह 4:30 बजे के निकले हुए थे तो इस टाइम मन कर रहा था कुछ रिफ़्रेशिंग सा पीने के लिए और वहाँ स्टारबक्स था. अक्षत ने ये ड्रिंक मुझे ला कर दी. नो आई एम नॉट अ स्टारबक्स फ़ैन. मुझे लगता है कि इसकी ड्रिंक्स ओवर प्राइज्ड हैं और टेस्ट में भी कुछ ऐसा मेरा फेवरेट नहीं है. तो या बस काम चलाने वाली बात थी तो मैंने ले लिया. सेकेंडली अब हम लोगों की कनेक्टिंग फ़्लाइट थी फुकेट की तो हमने चेक इन वगैरह कर लिया. वैसे हमारी फ़्लाइट में 2 घंटे का बीच में बफर टाइम था बट समहाउ वो फ़्लाइट लेट लैंड हुई और वो जो 2 घंटे का टाइम था बफर का वो 2.5 से 3 घंटे कैसे हो गया. बट एनीवेज़ हम दोनों की कंपनी अच्छी थी. हमने एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करी. और जहाँ मैं खाने पीने के ऑप्शंस की बात करूँ तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको वहाँ मिल जाएंगे मतलब लेकिन वेजिटेरियन के लिए बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं. लेकिन इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि फ़्लाइट में मुझे ब्रेकफास्ट मिल गया था और घर से मम्मा ने मुझे पनीर के सैंडविचेस दे दिए थे.
तो मेरा तो काम हो गया। दो नॉन वेजिटेरियन में भी लाइक हम लोग रेस्ट्रिक्टेड हैं, लाइक अक्षत इज़ वेरी रेस्ट्रिक्टेड। बीफ और पोर्क पे वो नहीं जाता है, चिकन तक तो वो फिर भी संभाल लेता है तो या उसके लिए इट वाज अ विन विन सिचुएशन, बट या फॉर वेजिटेरियंस इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो इस वेकेशन का बेस्ट पार्ट था कि इसमें एक एक चीज़ जो बुक हुई थी वो अक्षत ने खुद से करी थी, किसी भी ट्रैवल एंड टूरिज़्म कंपनी से हमने कोई पैकेज नहीं लिया। क्या होता है ना कि जब आप बिल्कुल ही सोलो फन करने जा रहे होते हो और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे होते हो, तो आपको ना किसी भी तरह की कोई भसड़ नहीं चाहिए होती। अदरवाइज़ आप किसी भी ट्रैवल कंपनी के पास जाओ, वो आपको इतनी ऑफ फ्लाइट्स देते हैं ना कि सुबह के 2 बजे फ़्लाइट है, 3 बजे 4 बजे फ़्लाइट है, आप ना रात को सो पाते हो, उसके बाद आप जल्दी सुबह पहुंच भी जाते हो, बट स्टिल आप उस दिन को यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हो। तो ओवरऑल बहुत ही ना लेथार्जिक से डेज रहते हैं। एंड जितनी भी हमने यहाँ बुकिंग की थी उसके लिए हमने यूज़ किया था क्लॉक। रेस्ट जितनी भी बुकिंग्स थी वो हमारे सिर्फ होटल्स थे और फ्लाइट्स थी, उसके अलावा हमने कुछ भी बुक नहीं किया था, नॉट इवन एयरपोर्ट ट्रांसफ़र्स। उसके लिए जो भी ट्रांसफ़र्स थे उसके लिए हम क्लॉक यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे ग्रैब था एंड वन मोर। तो ये सारी चीज़ें वहाँ इस तरह से हमने मैनेज करी। तो फुकेट लैंड होने के बाद हमारे वेकेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, वेरी अमेजिंग बुटीक प्रॉपर्टी। इसका नेम है अंडमान एंड बीच होटल। बहुत ही कंफर्ट स्टे रहा ओवरऑल एंड द चेक इन वॉज सो स्मूथ। सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि हमें पता था कि हम जैसे ही चेक इन करेंगे तो हम होटल में स्टे नहीं करने वाले हैं। हमने जल्दी अपना सारा प्रोसीजर कंप्लीट करा, देन उसके बाद हमने अपना रूम में लगेज छोड़ा। रूम में जाने का रास्ता भी इसका बहुत ही अमेजिंग था, थ्रिल रास्तों से भरा हुआ। तो उसके अंदर भी एक अलग एक्सपीरियंस था। हम पूरे दिन के 2 वैसे ही थके हुए थे क्योंकि सुबह 4:30 बजे से हम निकले हुए थे और इस टाइम पे 9:30 बज रहे थे रात के। बट द स्पार्क वॉज टू हाई, द वाइब वॉज टू हाई। तो सारी चीज़ें मैनेजेबल थी, किसी भी तरह की कोई थकान नहीं हो रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि बस अब हम आ गए हैं। हम वेट नहीं कर पा रहे थे कि जल्दी अपना सामान सारा रूम में रखें और फिर हम निकल जाते हैं मेन मार्केट पर। वैसे फुकेट ये मेरा सेकंड टाइम था। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ एज अ सोलो ट्रैवलर आई थी और तब भी मैं पतंग बीच पे ही रुकी थी। एज़ कम्पेयर टू कमला बीच, पतंग बीच ज़्यादा हैपनिंग है। मतलब वहाँ से मार्केट्स, रोड्स बहुत नियर बाय हैं, तो आप वॉक करते करते सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप जेन्युइनली एक्सपोजर के लिए जा रहे हो और फुल ऑन फन करने के लिए जा रहे हो, देन माय रिकमेंडेशन इज़ कि आप इस पतंग बीच पर ही स्टे करो। अदरवाइज़ अगर आप कमला बीच पे स्टे करने जाते हो, वहाँ बहुत आइसोलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेन एंड एफर्ट्स, जिससे आपको मेन मार्केट में आना पड़े। देन चेक इन करने के बाद अब मेरी भूख का जो लेवल था वो बहुत बढ़ चुका था, तो मैंने वहाँ पे 7-Eleven से ये सोया राइस लिए। दो कुछ भी मुझे वेजिटेरियन नहीं मिल रहा था। लकीली आई मेट अ केरला गाय, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे सोयाबीन राइस इज़ द ओनली वेजिटेरियन ऑप्शन। उस बॉक्स को खाने के बाद मुझे ऐसा लगा, लाइक बोल ऑफ राइस के बॉक्स को खाने के बाद लगा चलो कुछ फ्रूट्स खा लेते हैं, और फिर हम निकल गए फुकेट की मेन मार्केट में। सो द मोमेंट आई स्टेप इन दिस मार्केट, मुझे वो 5 साल पहले वाले सारे मेमोरीज रिकॉल हो गए। आई वॉज सोलो ट्रैवलिंग एंड यहाँ पर मुझे एक पूरा यूरोपियन का ग्रुप मिला था जिसमें से 7 यूरोपियंस पहले थे। आई वॉज द ओनली इंडियन जो यहाँ पे सोलो ट्रैवल कर रही थी। देन हमें वहाँ पर 4 अमेरिकन्स और मिले एंड देन मैंने अपने पूरे 3 दिन फुकेट उन्हीं के साथ घूमा था, और मैं अक्षत को सब बता रही थी हमने यहाँ पर ये करा था, यहाँ पर ये करा था। तो या दैट वॉज सो लवली। और वैसे भी एज़ कम्पेयर टू पटाया, तो फुकेट में आपको जो क्राउड मिलेगा वो बहुत ही क्रीम क्राउड मिलेगा। You will hardly find Indians over there, but if you go to Pattaya then you will find more Indians over there, so you will not get that feel कि चलो कहीं घूम रहे हैं। बाकी रात को हमने डिनर करा था अमृतसर में। द खाना वॉज टू यम मतलब पूरे टाइम घूमने के बाद फाइनली हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला और जिसने हमारा एपेटाइट पूरा करा। आई वॉज सो थैंकफुल टू गॉड।